स्वागत अभिनंदन आप सभी का। महिलाओं की एशिया कप 2024 का ये निर्णायक मुकाबला। मौजूद दर्शक देख लीजिए श्रीलंका की एक संभावित जीत की उम्मीद में, और अब से कुछ देर पहले यहां टॉस हुआ और टॉस जीता भारत ने, और टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया चमरी अटापट्टू। और ये है भारत की एकादश जो कि इस मुकाबले के लिए है। किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। सेमीफाइनल में जो टीम लेकर के टीम इंडिया उतरी थी वही टीम आज फाइनल में भी दिखाई देने वाली है। और हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने क्रिकेटर, एक बड़ा नाम, भारतीय क्रिकेट की एक अजीम शख्सियत संजय बांगर। धन्यवाद संजय। और श्रीलंका की टीम बहुत अच्छा मुकाबला जीता था पाकिस्तान के खिलाफ। एक बदलाव ज़रूर है उनकी टीम में, मगर चमारी अथापत्तू और समरा विक्रमा उनके ऊपर काफ़ी दारोमदार होगा, क्योंकि चेस करना चाहते थे, वो चेस करने में कॉन्फिडेंस भी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let's go! जबरदस्त रोमांचक मुकाबले की उम्मीद दाम्बुला में। अच्छी बात यह कि जितने मैचेस खेले गए 15 के 15 मैचेस, बारिश का किसी तरह का इंपैक्ट नहीं पड़ा। शुरुआत की इनोशी ने, ऑफ ब्रेक बॉलर हैं और हर बार श्रीलंका इन्हीं से गेंदबाजी की शुरुआत कराता है संजय। इसी मैदान पर पूरे मैचेस खेले गए और इस बार मोड़ दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर। पहला चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से। उसका मतलब साफ है कि गति है नहीं, मगर शानदार ये चौका शेफाली वर्मा के बल्ले से निकला हुआ, ये दूसरा चौका इस इनिंग का। तो पुरुषों की टीम है भारत की, यहाँ पर रन्स मिलेंगे। गैप बखूबी वहाँ पर निकाला स्मृति मंधाना ने इस वक्त। लेकिन जबरदस्त ओपनिंग पेयर है इंडिया के पास, और इस बार गेंद को निकाल दिया फाइन लेग की दिशा में। 4 रन मिलेंगे। ड्रॉप हो गया। हर्षिता मौजूद थी। ये आसान सा कैच, क्योंकि फ्लाइटेड गेंद थी, ऊपर से खेलने का प्रयास, मगर ओहो, ये कैच तो पकड़ना चाहिए था। स्थिर नहीं थी कैच लेते वक्त, क्योंकि इतना धीमा अगर गेंद आ रहा था तो फिर आपको पोजीशन में आना था। एक और बार मौका, ये बार सामने गिरी गेंद। रन्स मिलेंगे और रन मिलेंगे 4। जीवन दान मिला, रन मिला। प्रबोधिनी एकमात्र तेज गेंदबाज श्रीलंका की इस टीम में, और इस बार क्रॉस द लाइन, गेंद को निकाला मिड विकेट की दिशा में। स्मृति मांधना के बल्ले से एक और निकलता हुआ चौका। मांधना पहुंच गई 18 पर। ओह, पहले से कमिट हुए, पहले से उन्होंने अंदाज लगाया कि गेंद किधर आ रही है। इंप्रोवाइज शॉट, हल्का सा केवल स्कूप किया और गेंद निकल गई फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। और कोई वहाँ पर मुझे कोई रीज़न दिखता नहीं। ये शानदार शॉट वंदना द्वारा, दोबारा से ये तीसरा बाउंड्री उन्होंने मारा है ऑन साइड के ऊपर। वंदना कमाल करा ये साल, बड़ी अपील, बड़ा विकेट श्रीलंका के लिए। ब्रेक थ्रू का इंतजार था श्रीलंका को, और वो आया है खतरनाक बैटर शेफाली वर्मा के रूप में। देखिए, जिस तरीके की बॉलिंग मैंने आपको बताया कि बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कर रही है श्रीलंका। कैचेस छूट रहे हैं, बट जो दिलहरी ने जिस तरीके की बॉलिंग करी है उसको मैं काबिल तारीफ़ कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप इतनी छोटी उम्र पे बॉलिंग करते हैं और अच्छा करते हैं बहुत बार। पहला विकेट गया भारत के लिए शेफाली वर्मा के रूप में। स्कोर 44 पर 1। डाउन द ग्राउंड एरियल रूट अपनाया है फील्डर के ऊपर से। वेलकम बाउंड्री इंडिया के लिए, वेलकम बाउंड्री उमा छेत्री के लिए। और स्टंप्स के सामने बड़ी अपील, बड़ी सफलता कप्तान चमारी अटापट्टू के हाथों। मुझे लगता नहीं ये स्वीप का बॉल था, क्योंकि ओवर पिच बॉल था। अगर आप थोड़ा सा लेंथ खिंचा हुआ होता तो आप स्वीप कर सकते थे। बहुत जल्दी कर दिया है उमा छेत्री ने ये शॉट मारने के लिए। अगर ये थोड़ा सा फ्लाइटेड बॉल होता और थोड़ा खिंचा हुआ लेंथ होता तो इजी टू प्ले होता। छोटी इंपैक्टफुल पारी उमा छेत्री की। भारत का स्कोर 58 पर 2।
दो स्तंभ इस भारतीय बैटिंग ऑर्डर के। छोटी गेंद इन द गैप, 4 रन स्मृति मांधाना के खाते में। अटैक नहीं रुकेगा। इस वजह से संकुच प्राप्त रखा। यहाँ पर खूबसूरत ये शॉट, कवर के ऊपर से खूबसूरत शॉट स्मृति मांधाना द्वारा। ये एक जरूर बल्लेबाज के जहन में होता होगा, यहाँ पर ऑफसाइड के थ्रू अगर शॉट खेले, मगर ऑन साइड के ऊपर इस वक्त ये शॉट, क्योंकि काफ़ी धीमा बॉल डाला था, कोई रफ्तार नहीं थी उस गेंद में। तो हमें अब ज़रूरत है हरमनप्रीत के बल्ले से कोई चौके की, क्योंकि उन्होंने अपना समय तो लिया है और इस चौके की ज़रूरत है, और वो ज़रूरत उन्होंने पूरी कर दी। ओह, लीडिंग एज, ये बड़ी सफलता श्रीलंका के लिए। ढूंढ रही थी यहाँ पर भी बिल्कुल अगेंस्ट द टर्न, घुमाव के खिलाफ वो शॉट खेलने की कोशिश, बॉल के पिच तक थी नहीं, जिन्होंने बनाए 11-87 पे 3 भारत। इनोशी अपना तीसरा ओवर लेकर, और उस सिंगल के साथ स्मृति मांधाना के नाम में एक और अर्धशतक। रन्स की गारंटी रही है स्मृति मांधाना एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर। 26वां T20 इंटरनेशनल अर्धशतक। डॉट बॉल्स लगाता है। देखिए एक और बार कैच का मौका बन सकता था, मगर उनके रीच के बाहर, इनोशी के रीच के बाहर। कमाल का एफर्ट, दूसरी तरफ जाकर जंप। ओवर की आखिरी गेंद, फाइन खेला है, 2 रन्स की मांग है। अच्छा फील्डिंग एफर्ट, एक बार फिर से आभास है श्रीलंका को उस दबाव का जो उन्होंने बनाया है भारतीय बल्लेबाजों पर। ओवर द इनफील्ड गैप में महत्वपूर्ण 4 रन्स स्मृति मांधाना के नाम। फिलहाल तो इस बाउंड्री से खुश होगी भारतीय टीम। जमीमा रॉड्रिग्स का अटैकिंग इंटेंट अब फुल शो पर। कोई खास एक्सप्रेशंस नहीं फिलहाल, उठाकर खेला है, कोई फील्डर नहीं वहां पर। एक और बाउंड्री जमीमा रॉड्रिग्स के लिए, बड़ा ओवर इस भारतीय टीम के लिए। ओहो, ये गेंद तो नीचे रह गई और हवा में उछली, और ये विकेट। लेकिन नो बॉल का इशारा आना चाहिए। बिल्कुल कई बार आप उम्मीद में ये अपील कर जाते हैं, और उनकी अपील, उनका कॉन्फिडेंस। और इस बार पहले से पोजीशन में आई और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल का स्ट्रोक, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रनों के लिए। क्या अद्भुत पारी खेल रही हैं जेमिमा रॉड्रिग्स। 25 पर पहुंच गई सिर्फ 13 गेंदों का सामना करने के बाद। देखिए, अगर जेमी की बात करें आप, ये बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जब भी फील्ड पर आती हैं एक एनर्जी लेके आती हैं, फाइटिंग स्पिरिट रहती है उनके पास, और दूसरे एंड से हमेशा रन बनाने की दम हम रखते हैं। अब तक का सबसे बड़ा स्कोर भारत तैयार कर चुका है। इससे पहले 121 से ज्यादा स्कोर कभी बना ही रही। टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा अंदर की ओर लेकर के आई थी, लेकिन गेम में इतनी गति नहीं। यहाँ मौका, और उस मौके पर गिल्लियां बिखेर जरूर दी। बिल्कुल काफी देर की, और ये जब तक स्टंप्स बिखेरे उन्होंने, जेमिमा का बल्ला पीछे रह गया। बिल्कुल मैं जिक्र कर रहा था जेमिमा रॉड्रिग्स के बल्लेबाजी के क्रम का। क्या आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा सा और ऊपर लाना चाहिए, क्योंकि विश्व कप है और आपके जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उन पर ये काम करने का बिल्कुल सही वक्त है। कुल मिलाकर 3 मैचेस खेले थे, इससे पहले कभी भी बल्लेबाजी का मौका मिला नहीं। सीधे फाइनल में केनी रिचा आई हैं और पहली गेंद पर उन्होंने एक तेजी के साथ चौका लगा दिया कवच की दिशा में। सिर्फ 5 रन दिए उन्होंने, और ये हवा में है बॉल, और उसके नीचे बिल्कुल विकेट मिला, और नीचे थी चमारी अटापट्टू, जो कि कैच छोड़ती नहीं है स्मृति मांधाना।
जी ज़रूर, जिस तरीके से आज स्मृति ने बैटिंग करी है, अगर वो कैच को ना देखें, उन्होंने अपने सारे शॉट्स इम्प्रोवाइज़ करे हैं। जो वो शॉट कभी खेलती नहीं है, वो शॉट्स उन्होंने आज लगाए हैं और उसकी वजह से आज भारत का ये स्कोर हुआ है। और फाइनल्स में जो प्रेशर हैंडल करा है, मुझे नहीं लगता कि और कोई प्लेयर आज वो फाइनल का प्रेशर ले पा रहा है। स्मृति मानधना बाहर जाते हुए 133 पे 5। इस समय एक नजारा पेश किया है, कहीं उन पर कोई कार्रवाई ना हो नियमों के तहत, और इस बार रिवर्स खेला और गेंद निकल गई 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। रिचा का ये इम्प्रोवाइज शॉट। पूरे टूर्नामेंट में सेट गेंदबाजों के साथ बॉलिंग की और ये हवा में है, जोखिम है नहीं है, टप्पा खाकर बॉल निकल गई 4 रनों के लिए। जी, अट्टाभट्टू बहुत सीनियर प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं वो देखते हैं कि मेरी टीम को क्या ज़रूरत है, मुझे कब कैसे खेलना। इसी टाइम पर देखिए रिचा घोष दम रखती हैं छक्के मारने की, बाउंड्री लाइन के बाहर बहुत दूर फेंका है गेंद को। मुझे लगता है काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी अगर आप कहें तो एक्सपीरियंस वाइज देखें तो भारतीय खिलाड़ियों के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। ऑफ स्टंप के बाहर रूम मिला, विड्थ मिला और बल्ला चला दिया। बॉल सीधे बल्ले से लगती हुई चली गई 4 रनों के लिए। उन्होंने ऐसा लगता है कि श्रीलंका के हाथ से फिसलने में मजबूर किया, हालांकि यहां पर उन्हें जाना पड़ेगा। अगर आप इस गेंद को देखें तो उन्होंने इस बॉल को धीमा रखा ताकि बैटर वो शॉट खेल ना पाए, अलाउ नहीं करा उस बैटर को। रिचा क्योंकि दम रखती है, अगर तेज बॉल होगा उतना ही तेज वो मारती है, तो इसलिए उन्होंने बॉल वो धीरे किया। बिल्कुल, और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की कोशिश में यहां पर एक आसान सा कैच दे गई रिचा। आखिरी गेंद 165 पे 6, ऑफ स्टंप से बाहर, धीमी गेंद, रन नहीं मिला, डॉट बॉल। 20 ओवर समाप्त, 165 पर 6, यानी कि 166 रन बनाने होंगे श्रीलंका को एक इतिहास रचने के लिए। इससे पहले श्रीलंका ने कभी भी एशिया कप नहीं जीता और ये है कहानी। भारतीय बैटर्स की 60 रन की पारी खेली स्मृति मानधना ने, लगातार दूसरा अर्धशतक और कुल मिलाकर 26वां अर्धशतक। इसके अलावा रिचा घोष ने प्रभावित किया, 30 रन बनाए और जेमिमा रॉड्रिग्स ने भी 29 रन की पारी खेली। शानदार प्रदर्शन। तैयार हो जाइए श्रीलंका के चेस के लिए। श्रीलंका को एक बड़ा चेस करना, इतिहास रचना है। अगर जीत दर्ज करनी है एशिया कप में, खिताब जीतना है उन्हें, तो बिल्कुल रेणुका गेंदबाजी की शुरुआत, पहला ओवर, पहली गेंद, कदमों का इस्तेमाल। पहला रन भी आ गया यहां श्रीलंका के लिए। बॉल आने वाला है, चमारी अटापट्टू स्ट्राइक लेंगी पहली बार। बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, क्या बढ़िया स्ट्रोक, बैकफुट पर गई और गेंद को हल्के से केवल पुश किया 4 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक चमारी अटापट्टू के बल्ले से। जब तक आप जुनूनी ना हो इस काम को अंजाम नहीं दे सकते। एक स्लिप मौजूद है ऊंचा वस्त्राकर के लिए और ये चलिए शहादत हो गई। मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं श्रीलंका के खिलाड़ी रन्स बनाने के लिए, और विश्मी भी अच्छी बैटिंग करती हैं, अच्छी। उन्होंने 91 रन बनाए हैं एशिया कप में अभी तक। अगर वो विकेट पे रहती हैं तो हो सकता है कि अच्छी साझेदारी बनती, अच्छा स्कोर होता, इजी चेज होता। बिल्कुल, इससे पहले तक बहुत अच्छा स्टार्ट दिया उन्होंने। ये देखिए, कोई गुंजाइश नहीं उनके लौटने की, निराशा। और ये प्रेशर है, ये दबाव है। 1 रन बनाया विश्मी ने, 7 पर 1। और ये बड़ा स्ट्रोक है और पावर प्ले है, इसलिए इसका पूरा लाभ मिलेगा। 4 रन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चमारी डिसिल्वा के बल्ले से। और ये करारा स्ट्रोक, सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। 3 ओवर समाप्त। दीप्ति की और 9 विकेट लिए इस एशिया कप में, और इस बार बॉल हवा में, लेकिन पावर प्ले है इसलिए फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का पूरा फायदा। 1 और 4। बाएं और दाएं हाथ का कॉम्बिनेशन यहां भी, लेकिन यहां पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। पहली गेंद पर ही तनुजा का स्वागत किया अटापट्टू ने एक बड़े छक्के के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से। चमारी अटापट्टू ने ये बेहतरीन 6 लगाया और ये पहला 6 है आज का। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तनुजा कन्वर शायद, मुझे लगता है कि होमवर्क ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं करके आई हैं। सूझबूझ से भरी बल्लेबाजी। ओहो, तनुजा के लिए
आज मुश्किलों का सबब है, क्योंकि सामने और कोई नहीं, चमारी अटापट्टू हैं। ये दूसरा छक्का इस ओवर में। चमारी अटापट्टू इस बार बैकफुट पर गई और एक और चौका। काफी खर्चीला ओवर। तनुजा का 2 छक्के 1 चौका लगा चुकी इस ओवर में। देखिए एक और बार काफी लेट खेला और स्लैश किया शॉट थर्ड के इलाके से, एक और बाउंड्री बटोरते हुए चमारी। 48 रन की ये साझेदारी 34 गेंदों में। बस स्वीप, फील्डर मौजूद नहीं, इससे बेहतर की उम्मीद है भारत को। दबाव बनाना है तो गेंदबाजों का जितना साथ चाहिए उतना ही फील्डर्स का साथ चाहिए। निराश होंगे इससे। और अच्छे पोजीशन में आए वहां पर समर विक्रमा, क्योंकि स्क्वायर ऑन होकर पूरी तरह से लेग साइड से ऑफ साइड की तरफ उस बैट को स्विंग किया। वहां पर साधारण प्रयास फील्डर द्वारा ये गैप ढूंढा है। रिवर्स स्वीप खेलते हुए पॉइंट के इलाके से 4 और मिले। ये अच्छी बल्लेबाजी है, क्योंकि रेंज हिटिंग चमारी अटापट्टू द्वारा फ्री हिट का संपूर्ण इस्तेमाल। डाउन द ग्राउंड 1 बाउंस 4। डेप्थ श्रीलंका के पास भी है। अनुष्का की वो पारी देखी थी हमने सेमीफाइनल में। नेक्स्ट स्टंप पर गेंद, फील्डर मौजूद। कैच पूरा नहीं हुआ, लेकिन पूजा वस्त्रकर ने रन्स बचाए हैं भारत के लिए। कप्तान को पता कितना महत्वपूर्ण वो सेव उनके द्वारा। बड़ा शॉट, गैप में 4 रन्स। चमारी अटापट्टू के नाम एक और अर्धशतक। टूर्नामेंट का तीसरा 50+ स्कोर। उन मजबूत कंधों पर उस दावेदारी का दावा उस पहले एशिया कप की तरफ चमारी अटापट्टू द्वारा। तो कौन से इलाके को टारगेट करेगी? देखिए 3 फील्डर ऑफ साइड में, शॉर्ट पॉइंट, एक और एक्स्ट्रा पॉइंट वहां पर रखा हुआ और ये एक बड़ा गैप है और ये गैप में बाउंड्री ज़रूर मिलेगी उन्हें। मतलब जो पांचों फील्डर 30 गज के दायरे के अंदर ऑफ साइड के ऊपर, और गेम को बाहर डाला। और ये क्या बेहतरीन शॉट है। इतना वाइड लाइन का बॉल भी उन्होंने लॉन्ग ऑफ के दिशा में खेला है और 4 बटोरे। जैसा कुछ देर पहले संजय आप कह रहे थे, जैसे जैसे ये स्कोर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वो दबाव भारतीय टीम पर बढ़ेगा, लेकिन उस दबाव को निकालना जानती है। गोल्डन आर्म के साथ दीप्ति शर्मा ने लिया ये बड़ा विकेट। चमारी अटापट्टू का विकेट। खामोशी छाई है इस वक्त डम्बुला क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। देखिए दोबारा से शॉट को मिस किया, काफी फुलर लेंथ गेंद थी और उसके कारण एक बहुत बड़ी सफलता भारतीय टीम के लिए प्राप्त की दीप्ति शर्मा ने। आउट हुए 61 पे चमारी, 94 पे 2 श्रीलंका। शॉट इंप्रोवाइज किया, फाइन लेग का फील्डर सर्कल के अंदर, 4 रन मिलेंगे। शॉट बॉल, फील्डर पीछे, लेकिन फील्डर के ऊपर से मिलेंगे 6 रन। समर विक्रमा ने निर्णय किया है उस एक्सेलरेटर पर पैर वो रखेंगे अब इस चेज में। दिलहरी थोड़ा सा बॉटम हैंड का इस्तेमाल, बड़ा शॉट खेलने की उनमें काबिलियत है और इस वक्त वो वहां पर आया भी उनके बल्ले से। लेकिन उसके बाद एक विकेट वो दीप्ति को ही मिला, इस बार फिर हवा में और ये ड्रॉप। देखिए मैं भी बहुत नाखुश हूँ जिस तरीके की खिलाड़ी हैं हरमनप्रीत कौर। एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर उनको भी बहुत ज़्यादा है, बट आसान कैसा ही है हरमनप्रीत कौर के लिए। और आज 2-3 मिसफील्ड भी हुए हैं, ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कर सकते हैं आपको। और ये पुलर बॉल थी बहुत, मैं दीप्ति से एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, बट बहुत प्रेशर सिचुएशन है। सबसे बेहतरीन आज बॉलिंग उन्होंने ही करी है भारतीय टीम के लिए। एक तरफा जीत रही है भारत की। वहीं पर अगर आप श्रीलंका को देखें तो श्रीलंका ने जो पाकिस्तान के साथ जो सेमीफाइनल खेला है वो काबिले तारीफ था उस टाइम पे। कि देखिए मिसफील्ड, जिस तरीके का प्रेशर मुझे फील्ड पर दिख रहा है हरमनप्रीत कौर
जो कभी प्रेशर में ऐसी फील्डिंग नहीं करती हैं, लेकिन हर्षिता समरविक्रमा का ये पहला अर्धशतक इस एशिया कप में। क्या अद्भुत बल्लेबाजी की उन्होंने। जब टीम को सबसे ज्यादा उनसे जरूरत थी तब उनका बल्ला बोला है। और जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे हैं अभी तक, देखिए रिनोवेट कर रहे हैं अपने शॉट्स को, और ये देखिए बेहतरीन सिक्स। अब मेरी भी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अच्छी बॉलिंग हो। राधा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रही हैं आज, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो वेरिएशन करें, थोड़ा हल्का बॉल फेंकें, दूर रखें बल्लेबाज से, तो वो इफेक्टिव होंगी आज। बिल्कुल अब वक्त निकलता जा रहा है। जीत की उम्मीदें धीरे धीरे हल्की होती जा रही हैं भारत की। और क्या कमाल की बल्लेबाजी आज देखने को मिली है श्रीलंका से। सेलिब्रेशन करते हैं अपने दर्शकों के बीच इस ऐतिहासिक जीत की उम्मीद अब श्रीलंका लगाने लगा, खुशबू आने लगी उन्हें। में बहुत परेशानी में किधर जा रहा है मैच। हवा में बॉल और फिर कोई नीचे नहीं। 4 रन और राधा के लिए मुश्किलों का समय, भारत के लिए मुश्किलों का समय। पहला छक्का पहली गेंद पर, दूसरी गेंद पर चौका। आपको वेरिएट करना ही पड़ेगा बॉलिंग में। छठवां बॉलर इन्होंने आज तक अभी यूज़ ही नहीं करा है, और है ही नहीं। शायद हरमनप्रीत कौर हैं, लेकिन वो बॉलिंग में आना नहीं चाह रही हैं, पता नहीं क्या है। लेकिन जब ऐसी सिचुएशन है, पैनिक सिचुएशन है, तो आपसे बेहतर कोई बॉलर नहीं है। और सचमुच वो करके दिखाने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 रन चाहिए, 9 गेंदें बाकी। भारत जीत करके भी, एक तरफा लीड लेकर के भी, 165 रन बना करके भी इस मुकाबले को हारने की कगार पर है। देखिए, अगर कहा जाए तो ये प्रेशर फाइनल का श्रीलंका ने बहुत अच्छा, ये देखिए जवाबदार शॉट, बेहतरीन। और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त। श्रीलंका ने आज यहां पर इतिहास लिख दिया है, एक ऐसा इतिहास जिसके लिए श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने न जाने कितने ख्वाब अपनी आंखों में संजोए होंगे। आज उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील किया, भारत को हराया, 8 विकेट से पराजित करके एशिया कप जीता। और ये पहली बार जब एशिया कप श्रीलंका के हाथों में गया है। पूनम जी, जिस तरीके का श्रीलंका ने मैच खेला है डम्बुला में, काबिले तारीफ है। और जिस तरीके का इंटेंट चाहिए था श्रीलंका के प्लेयर को, न केवल अट्टा पट्टू ने वो शो किया, उनके एक एक प्लेयर ने, गेंदबाजी हो, फील्ड पे हो, चाहे वो बल्लेबाजी क्यों ना हो, बहुत ही सराहनीय है। भारतीय टीम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाया किसी भी तरीके से। और ये वो क्षण जब जीत का सेहरा श्रीलंका ने बांध लिया, जीत का निवाला भारत के मुंह से खींच कर निकाल लिया, और भारत ऐसा लगा जैसे मुट्ठी में बंधी रेत की तरह भारत के हाथ से जीत फिसल गई। एक ऐसी जीत जो शायद होनी चाहिए थी। 165 रन, एक इतिहास रचा है भारत में, जिस के खिलाफ श्रीलंका ने जिस तरह से ये जीत दर्ज की। And now Mr. Shami Silva will present the tournament trophy to Chamari Attappattu, Sri Lanka champions of the 2024 Women's Asia Cup.